देखो हमने बता दिया था डाइसेक्राइड हमारा हो गया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives more than 10 units of monosaccharides। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? तो पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोलाइज होने पर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं। कितने? 10 से ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान देना है अपन को। इसका पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका सेलुलोज। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट है सेलुलोज। दूसरा बात करें अगर हम तो स्टार्च। तीसरा हो सकता है ग्लाइकोजन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसेक्राइड्स के। इनको तोड़ने पर क्या होगा? इनको तो जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या देंगे आपको? तो ये आपको 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स देंगे। 10 से ज्यादा आपको क्या मिलेगी? मोनोसेक्राइड यूनिट्स। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज है तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज की, तो सेलुलोज ध्यान रखना है सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कॉटन की बात करें तो 100% कॉटन जो होता है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कॉटन में 100% क्या होता है? सेलुलोज। 100%, ठीक है, जो आपका कॉटन है 100% कॉटन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉटन। कॉटन में आप क्या लिख सकते हो? 100% क्या होता है? सेलुलोज। और बात करें हम तो वूल, ठीक है, वूल के अंदर भी क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजर सोर्स है जहां से आपको, तो सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है उसमें भी आपको ध्यान रखना है सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फिर सेलुलोज की अगर और बात करें हम तो सेलुलोज जो है, ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? लीनियर। ठीक है, लीनियर आपको ध्यान रखना है, इसमें कंडेंसेशन होता है भाई। ठीक है, तो सेलुलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है? लीनियर पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। लीनियर पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज लीनियर, ठीक है, लीनियर आपका क्या है? पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो इसमें बहुत सारी, आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी डी ग्लूकोज की यूनिट्स क्या होती है? जुड़ी होती है। लिंकेज कौन सा होता है? 1,4 लिंकेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें पाया जाता है। लीनियर पॉलीमर है ये डी ग्लूकोज का। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई। अब यहां पर आप ग्रुप्स जोड़ दो तो आपको पता है ग्रुप्स में क्या है, सिंपल है, CH2OH, यहां पर H, CH2OH, यहां पर H, CH2OH और यहां पर H। फिर यहां पर आ जाओ तो यहां पर आपका H, ठीक है, यहां पर भी आपका H, 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 फिर H, सिमिलरली OH। OH। उसके बाद में बात करें तो यहां पर आपका H, OH, H, ठीक है, यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर OH, यहां पर H, ठीक है, यहां पर आपका OH, यहां H, यहां पर OH, यहां पर H, ठीक है, यहां पर आपका H, OH, H, OH, ठीक है, और लास्ट में यहां पर H और OH। बोलो भाई दीपक। यस सर। ये आपको ध्यान रखना है, डी ग्लूकोज की यूनिट्स है भाई, बहुत सारी क्या है डी ग्लूकोज की यूनिट्स, जिनमें लिंकेज कौन सा है, ये तो फर्स्ट कार्बन है और ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, फोर्थ। तो 1,4 लिंकेज है हर बार, लिंकेज जो होगा वो कौन सा होगा, 1,4 लिंकेज। तो ध्यान रखना है, बहुत सारी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ जाएगी, और जब आपस में जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, तो आपका सेलुलोज बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ठीक, चले आगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम सेलुलोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सेलुलोज का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, C6H10O5 के आपने N मॉलिक्यूल ले लिए और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया N मॉलिक्यूल H2O के साथ, ठीक है, C6H10O5 के N मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, किसकी प्रेजेंस में कराया, तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर आपका एंजाइम हो गया सेलुलेज, ठीक है, डाइल्यूट HCl या फिर और आपके लिख दिया सेलुलेज, ये आपका सेलुलोज है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज की क्या दे देगा, यूनिट्स, N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कौन से वाले ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। कौन से ग्लूकोज है ये, डी ग्लूकोज। तो ध्यान रखना है, जब आप सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेंगे डी ग्लूकोज। क्या मिलेंगे आपको, डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेंगी, मोर देन 10 से भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे। यस सर। सेकंड बात करते हैं स्टार्च की। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल था ये हमारा सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमने पहला एग्जांपल बताया सेलुलोज। अब दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च की बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो सेकंड हमारा एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रिजर्व फूड है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो भी फूड है, ठीक है, जो फूड प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, रिजर्व फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके मेन सोर्स है, सबसे मेन सोर्स स्टार्च के, बता सकते हो क्या,
जिसमें स्टार्च पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है आलू के अंदर, ठीक है, पोटैटो, राइस, ठीक है, उसके अलावा जो है आपके ग्रेन्स, इन सब के अंदर आपको ध्यान रखना है स्टार्च पाया जाता है। तो इस स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको फिर से ग्लूकोज मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्च जो है जब उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, पहले आपको माल्टोज मिलेगा, फिर माल्टोज से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है, डाई स्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो देखो बहुत इजी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वही C6H10O5 के आपने ले लिए N मॉलिक्यूल, प्लस N मॉलिक्यूल ले लिया आपने H2O के, एंजाइम आपने ले लिया डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम ले लिया। तो डाइस्टेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में आपको क्या मिला, तो आपको मिला माल्टोज, क्या मिला आपको, माल्टोज सी, ठीक है, आपको मिला C12H24 H22O11, C12, ठीक है, H22O11, इसके N मॉलिक्यूल मिल गए आपको, ये है आपका माल्टोज। देन आपने क्या किया, माल्टोज जो है C12H22O11, इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, दोबारा से हाइड्रोलिसिस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेंगी भाई, C6H12O6 ये 2 यूनिट, ये आपको मिल जाएगा ग्लूकोज। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट जो है आपका वो रिएक्शन हो रहा है भाई, इनकम्प्लीट आपको ध्यान रखना है, आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट हो रहा है यहां पर। तो माल्टोज से आपको माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चले आगे, अब बात करते हैं। यस। हाँ, और बच्चे नहीं आए क्या आज क्लास में? सर पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च जो है वो किसका बना होता है? तो देखो भाई, स्टार्च में 2 चीजें होती है। सबसे पहला ध्यान रखना है, स्टार्च जो है इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है, या 2 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है अमाइलोज, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो अमाइलोज जो है स्टार्च के अंदर वो होता है आपका 15 से 20%, और बाकी का जो है वो अमाइलोपेक्टिन है। बाकी का जो है वो आपको ध्यान रखना है 80 से 85%, ठीक है, 80 से 85% जो पार्ट है वो अमाइलोपेक्टिन का है, ठीक है। चलो अमाइलोज की बात करते हैं। तो अमाइलोज के अंदर जो लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अमाइलोज के अंदर जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो आपको ध्यान रखना है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 तो होता ही है, साथ में 1,6 भी होता है, ध्यान रखना है। 1,4 तो लिंकेज है ही है, साथ में 1,6 भी है,
दो तरह के लिंकेज है इसमें, 1,4 और 1,6। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अमाइलोज के अंदर तो आपको ध्यान रखना है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या है 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च में भी अमाइलोज की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना है वाटर सॉल्युबल होता है भाई। क्या है ये? वाटर सॉल्युबल। अमाइलोज जो है वो आपको ध्यान रखना है वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। लीनियर पॉलीमर है ये भी, सेम चीज, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगर यहां पर बात करें तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें लीनियर और साथ ही साथ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। ठीक है, ये कैसा है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है भैया। इसमें सीधी चेन तो होगी होगी, साथ में ठीक है ब्रांचिंग भी होगी। तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है ये, ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमाइलोज जो है उसके अंदर 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है, स्टार्च के अंदर जो अमाइलोपेक्टिन है उसका जो परसेंटेज है वो 80 से 85% है। फिर बात करते हैं, तो यहां पर जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 एंड 1,6 दोनों तरह के लिंकेज पाए जाते हैं, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात करें आगे, तो ये आपको ध्यान रखना है अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले, फिर उसके बाद में हमने बताया कि ये लीनियर पॉलीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है? लीनियर पॉलीमर, जबकि यहां पर कौन सा पॉलीमर है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, अब इनका डायग्राम की बात करते हैं दोनों की। तो पहला जो डायग्राम बनेगा वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनेगा भाई। देखो ध्यान से समझना, पहला जो डायग्राम बनेगा वो तो आपका जो डायग्राम है वो यही बनेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, जो आपका सेलुलोज है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सेम ऐसा कैसा बनेगा। इसीलिए सेलुलोज को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है सेम ऐसा का ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है किसका होता है? अमाइलोज का। अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, चले, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है जो अमाइलोज है उसका स्ट्रक्चर देखें। तो मैं यहां पर बना देता हूं स्ट्रक्चर दोनों के। ये अमाइलोज, ठीक है, अल्फा अमाइलोज बोल सकते हो आप इसको, आप चाहो तो बीटा अमाइलोज भी बोल सकते हो, बीटा अमाइलोज या फिर अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, चल ठीक है। तो पहले का जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने बता ही दिया कि इस तरह से बनेगा। उसमें तो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होंगी भाई। एच एच ओ एच ओ एच एच
यहां पर H, CH2OH, H। यहां पर बात करें तो यहां पर भी वही सेम H, HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H। ठीक है, ये तो हो गया आपका अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन की बात करें अगर हम, तो अमाइलोपेक्टिन में 1,4 एंड 1,6, ध्यान से सुनना, 1,4 एंड 1,6 लिंकेज होगा भी। तो देखो कैसे, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, देखो इसमें ध्यान से देखना भाई। समझ में आ रहा है ना दीपक? यस सर। नहीं समझ में आया पूछ लेना बेटा। अब देखो ध्यान से, अब अगर बात करें देखो, तो ये वाला जो कार्बन है ये तो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और ये वाला कार्बन है ये फोर्थ नंबर का कार्बन है। ठीक, तो यहां पर, और ये वाला आपका फर्स्ट नंबर का कार्बन है, तो 1,4 लिंकेज तो है ही, 1,4 लिंकेज तो यहां पर है, और साथ में अगर बात करें तो 1,6 लिंकेज भी होगा। तो ये 6th नंबर का कार्बन है आपका, इसके साथ आएगा यहां पर ये CH2। फिर आगे चलेंगे, ठीक है, इस तरह का लिंकेज होगा भी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां जो लिंकेज है ये आपका कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, तो दोनों तरह के आपको ध्यान रखना लिंकेज पाया जाएगा, तो 1,4 भी होगा और 1,6 लिंकेज भी होगा। फिर इसके आगे आप वापस से जोड़ सकते हो, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर आप ऑक्सीजन जोड़ दो, यहां पर CH2OH, यहां पर H, फिर यहां HOH, OH, H, HOH, सेम चीज यहां पर H, OH, H, HOH, और यहां पर आपका OH और H। तो ये ध्यान रखना है, आपका लिंकेज हो गया भाई, 1,4 भी हो गया और 1,6 भी हो गया। यहां तो 1,4 लिंकेज है, ये भी आपका 1,4 लिंकेज है, 1 और 4, और ये 1 और 6, ये वाला जो लिंकेज है ये 1,6 लिंकेज है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बीटा अमाइलोज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपका लिंकेज जो होता है 1,4 भी है प्लस 1,6 भी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि यहां पर अमाइलोज के अंदर केवल और केवल क्या है आपका, ठीक है, 1,4 लिंकेज है। ठीक है, बोलो, आया समझ में? यस सर।
चले नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास है ग्लाइकोजन। पहला हमारा हो गया, ठीक है, पहला हमारा जो है सेलुलोज था, ठीक है। दूसरा हमारा स्टार्च। देखो भाई, तो हमने बात करी थी पॉलीसेकेराइड्स की, उसमें हमने सेलुलोज बता दिया, स्टार्च बता दिया। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात करते हैं। चल, ग्लाइकोजन तो ध्यान रखना है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो जैसे प्लांट्स के अंदर फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक इसी तरह एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है, रिजर्व फूड, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन जो है रिजर्व फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो फूड है वो जो रिजर्व रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर बात करें हम तो इसके अंदर भी जो लिंकेज है वो आपका क्या है? 1,4 लिंकेज ही है, ठीक है। इसके अंदर जो लिंकेज होगा वो भी क्या होगा? 1,4 लिंकेज। सबसे खास बात क्या है कि लीवर के अंदर आपको ध्यान रखना है, लीवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो ये बता रखा है इन लीवर के अंदर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, लीवर के अंदर या जो हमारी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स में इनमें हेल्प करता है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपके लीवर है वहां पर स्टोर हो जाता है। फाउंड इन लीवर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो भी हमारी मसल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर की बात करें अगर, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम स्टार्च की तरह ही होता है, ठीक है। स्टार्च की तरह ही बिल्कुल सेम जो है इसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो स्ट्रक्चर स्टार्च का है वही ग्लाइकोजन का है। तो आपको ध्यान रखना है भैया। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है इसका ग्लाइकोजन का, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ स्टार्च, ठीक है। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें भी आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन से मैच करेगा भी। क्या है ये? ब्रांच्ड पॉलीमर है, ये भी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है डी ग्लूकोज का। इसके अंदर भी जो लिंकेज होगा वो 1,6 भी होगा और 1,4 भी होगा भाई। ध्यान रखना है लिंकेज जो है इसमें वो कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है लीनियर, ठीक है। लीनियर जो अगर हम बात करें इसमें तो लिंकेज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 1,4 एंड 1,6। तो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होगा वो 1,4 और 1,6 के बीच में पाया जाएगा भाई। अगर हम ग्लाइकोजन की और एनिमल स्टार्च की बात करें, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की बात करें, तो इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो चेन की लेंथ का है भाई। अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको ध्यान रखना है 20 से 25, ध्यान रखना है। देखो भाई क्या कह रहा है ये, द मेन डिफरेंस
the main difference between glycogen and amylopectin. The main difference between glycogen and amylopectin is that in amylopectin chain length is, चेन की जो लेंथ होती है वो 20 से 25 की होती है भाई, ठीक है। 20 से 25 जो है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड amylopectin is that in amylopectin chain length is about 20 to 25 units of alpha D glucose. अल्फा डी ग्लूकोज की 20 से 25 यूनिट्स जुड़ी होती है। जबकि अगर बात करें हम, ठीक है, किसकी बात करें, अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन में आपको ध्यान रखना है 10 से और 15 यूनिट्स ही होती है। वेयर एज इन ग्लाइकोजन there is only 10 to 15 unit molecules of अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी चेन्स है यहाँ पर, 10 से 15 के बीच में। जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो 20 है, 20 से 25 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चेन की लेंथ जो है वो सबसे मेन डिफरेंस है। अमाइलोपेक्टिन जो है उसमें चेन की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, जबकि आपका जो ग्लाइकोजन है उसमें चेन की लेंथ कम है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? यस सर। चले फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा अब वो रहेगा हमारा प्रोटीन्स। ये हमारा खत्म हो गया भाई, पूरा कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कंप्लीट हो गया है भाई। पूरा टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको देखो रिड्यूसिंग शुगर बता दिए थे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बता दिया था। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो तो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहली। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, उनको बोलते हैं हम सैकराइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात करें हम तो हमें ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको हमने क्लासिफाई किया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो हाइड्रोलाइज, जिनको आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ओलिगोसैकराइड्स जिनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और हाइड्रोलाइज करने पर हमें 2 से लेकर और 10 तक मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, पहला एग्जाम्पल बताया था सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो आपको ध्यान रखना है, उसको जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। उसके बाद में हमने बात करी थी माल्टोज की, माल्टोज हमें क्या देगा, तो माल्टोज हमें देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और नेक्स्ट हमने बात करी थी लैक्टोज की, लैक्टोज हमें देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। चल, उसके बाद में हमने बात करी थी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है 2 यूनिट्स देते हैं, जो टूटने पर 2 मोनोसैकराइड यूनिट डाइसैकराइड कहलाते हैं, 3 देते हैं ट्राइसैकराइड्स, 4 अगर यूनिट्स हमें मिलती है तो टेट्रासैकराइड्स। उसके बाद में बताया था पॉलीसैकराइड्स। आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था हमने पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में भी हमने बताया ऐसे
कार्बोहाइड्रेट जो आपको हाइड्रोलाइज करने पर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स की यूनिट क्या करे, प्रोवाइड कराए। उसमें मैंने आपको बताया सेलुलोज, स्टार्च, स्टार्च के भी दो पार्ट्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, और लास्ट हमने बताया ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। बायोमोलिक्यूल्स में से जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोटीन्स वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके 100% बनता है भाई प्रोटीन्स में से। तो प्रोटीन्स बताओ भाई, प्रोटीन्स के बारे में क्या जानते हो आप? आपने देखा होगा कोई भी, जैसे मान लो सपोज करो मैं ही हूं और मान लो मैं किसी जिम में जाऊं या कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाऊं, और मान लो सपोज करो मेरी जो बॉडी है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मुझे प्रोटीन के जो ट्रेनर होगा वो मुझे प्रोटीन के सोर्स बताएगा कि सर आपको ये एक डाइट में आपके इंक्लूड करना है। वो आपसे पूछेगा कि सर आपको वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, या केवल आपको आपकी बॉडी बनानी है। ठीक है, आपको क्या करना है आपसे पूछेगा वो ट्रेनर। फिर आप कहोगे उसको कि सर मुझे तो बाइसेप्स बनानी है, ट्राइसेप्स या 6 पैक्स एप बनाने हैं, तो आपको आपकी डाइट प्लान के हिसाब से वो उसमें इंक्लूड कर देगा फूड क्या क्या लेना है। तो जो आपको अगर बॉडी बनानी है आपको, तो सबसे हमारी बॉडी के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस कौन रखता है? प्रोटीन्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चने खाते रहते हैं, ठीक है, सोयाबीन बहुत ज्यादा खाते हैं, राजमा, ठीक है, दूध पीते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, दालें, बहुत सारी दालें खाते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स की जो है दालें वो जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जो है आपको ध्यान रखना, दीज आर ऑल आर मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन जो है उसका मतलब ही क्या होता है, मतलब ही यही होता है टॉप प्रायोरिटी। हमारी बॉडी के लिए सबसे मेन चीज क्या है? प्रोटीन्स। सब में आ रही है बात? सबसे मेन अगर हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है, प्राइम इंपॉर्टेंस, तो वो प्रोटीन्स है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रोटीन्स जो वर्ड है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? तो प्रोटियोस से लिया गया है, और प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस या टॉप इंपॉर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी। तो प्रोटीन जो है वो आपको ध्यान रखना है कहां से उठाया गया है वर्ड? प्रोटियोस से। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? टॉप प्रायोरिटी, या फिर आप कह सकते हो और प्राइम इंपॉर्टेंस। तो हमारी बॉडी को आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जितनी भी हमारी बॉडी है, ठीक है, वो सारी जो है, जैसे बोन्स है, कार्टिलेज है, मसल्स है, स्किन है, नेल्स है, एंजाइम्स है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, हमारे बाल है, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं भाई। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ध्यान रखना है हमारी बॉडी के जितने भी मेन पार्ट्स हैं, चाहे वो कार्टिलेज हो, बोन हो, नेल्स हो, बाल हो, ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम तो उसके अलावा मसल्स हो, ये सब आपको ध्यान रखना है, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सब प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, आपको पता है बच्चों में तो बीमारी हो जाती है बच्चों में, क्वेशियोरकर और मेरस्मस, काफी खतरनाक बीमारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो किसके पॉलीमर्स है? ये अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के क्या हैं? दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। अगर आप प्रोटीन्स को क्या करते हो? हाइड्रोलाइज कराते हो। ठीक है, अगर आपने क्या कराया? प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस कराया,
प्रोटीन्स का आपने क्या कराया, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब आपने प्रोटीन का इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको क्या मिला, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या मिले आपको, पॉलीपेप्टाइड्स। फिर आपने दोबारा से पॉलीपेप्टाइड्स का क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स का आपने दोबारा क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। अब की बार आपने जो हाइड्रोलिसिस कराया वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया। कैसा हाइड्रोलिसिस कराया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या मिला, अल्फा अमीनो एसिड्स। यू विल गेट अल्फा अमीनो एसिड्स। आपको अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे भाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर हमारी बॉडी की बात करें, मैंने आपको बताया हेयर्स, नेल्स, मसल्स, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मसल्स, हेयर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा बात करें एंजाइम्स, बोन्स, कार्टिलेज, बोन्स, कार्टिलेज, एंजाइम्स। ठीक है, उसके अलावा भी बात करें हम तो आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें, ठीक है, स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन है, एंड स्किन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सभी प्रोटीन से बने हुए हैं भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या यहां तक? यस सर। चल, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या कि सर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, बस वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, अगर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स कितने हो, मोर देन 100, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स कितने हो, मोर देन 100, तो आप प्रोटीन कहते हो उसको। देखो, दो चीजें बता रखी है इसमें। प्रोटीन में क्या होता है, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं मोर देन 100, और पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, होते तो वो भी प्रोटीन ही है, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड्स की जो यूनिट्स होती है वो होती है लेस देन 100। पहली चीज। दूसरी बात, प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है मोर देन 10,000, जबकि पॉलीपेप्टाइड्स का होता है लेस देन 10,000। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चले, तो ध्यान दें। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें बताया प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स में क्या डिफरेंस है। मान लो आपसे एक बार पूछ लिया जाए एक नंबर में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, तो आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहला तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है मोर देन, यहां तो है लेस देन 10,000 म्यू, 10,000 म्यू के, और यहां पर है मोर देन 10,000 म्यू। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स। तो यहां पर तो है आपके लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100, और यहां है मोर देन 100, मोर देन 100। सिंपल। तो आपसे पूछा जाए तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है।
बोलो भाई बेटा। यस सर। यहां तक आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। चले, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको एक बार क्विक जो है रिकैप बता देता हूं, फटाफट देख लो। देखो भाई, सबसे पहले हमने पॉलीसेकेराइड्स की बात करी। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको 10 यूनिट से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट दें हाइड्रोलाइज होने पर। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेलुलोज की बात करी, सेलुलोज जो है सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। कॉटन जो है 100% उसमें सेलुलोज होता है। लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। लिंकेज कौन सा है इसमें? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकंड हमने बात करी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें क्या मिला? डी ग्लूकोज। तीसरी हमने बात करी स्टार्च की, रिजर्व फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। मेन सोर्स है आपके पोटैटो, राइस, ग्रेन्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या देगा? पहले वो माल्टोज, फिर उसके बाद में आपको माल्टोज जो है वो आपको देगा ग्लूकोज, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर हमने बताया स्टार्च दो चीजों से बना होता है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। 15 से 20% जो है वो अमाइलोज पाया जाता है स्टार्च के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन होता है 80 से 85%। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहां पर 1,4 + 1,6 वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। अल्फा डी ग्लूकोज की लीनियर चेन्स है, जबकि यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज की ब्रांच्ड चेन्स। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स बताए हैं। 1,4 लिंकेज हो रहा है यहां पर, जबकि यहां पर 1,4 + 1,6 लिंकेज हो रहा है। आगे बात करिए हमने ग्लाइकोजन की, प्लांट्स एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड है और एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है इसको। लीवर में और मसल्स में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम आपको ध्यान रखना है। स्टार्च में भी आपको ध्यान रखना है अमाइलोपेक्टिन से मैच करता है भी, अमाइलोपेक्टिन से। ये आपको ध्यान रखना है। डी ग्लूकोज की ब्रांच चेन पॉलीमर है, लिंकेज 1,4 और 1,6। मेन डिफरेंस आपको बताया चेन की लेंथ का डिफरेंस है भाई। अगर 20 से 25 यूनिट्स है तो वो तो होती है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, जबकि ग्लाइकोजन के अंदर यूनिट्स होती है 10 से 15। प्रोटीन की बात करी, प्रोटीन जो है वो प्रोटियोज वर्ड से लिया गया है। टॉप इंपॉर्टेंस, टॉप प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं। मेन सोर्स क्या क्या है? तो मेन जो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन्स के सोर्स आपको पता है राजमा है, ठीक है, उसके अलावा सोयाबीन है, लेग्यूमिनियस जो आपकी दालें हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है चने हैं, बीन्स हैं। और प्रोटीन्स जो है अगर उनका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो पॉलीपेप्टाइड्स, और फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड्स। लीनियर पॉलीमर है ये अल्फा अमीनो एसिड्स के। उसके बाद में बात करें हम, तो उसके बाद में मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहां तक आपको आज का जो है हमारे क्लास का बताया मैंने आपको। यहां तक आपको कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। ओके बेटा, तो यहां तक आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे मैं फिर आपको प्रोटीन्स के टाइप्स बताऊंगा अभी, ठीक है। ओके बेटा।